student, welcome to my YouTube channel. I will study about some English sentence. As do you know about tense? I I will teach as the present perfect tense. कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी लैंग्वेज को बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ हो, कोई भी हो, तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये जो है सिर्फ इंग्लिश में होता है। और हिंदी में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो होता है, कोई भी सेंटेंस में कोई भी लैंग्वेज में हो, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसका जो हेर फेर जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट में होता है। सबसे हिंदी में जो है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हिंदी में जो है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अंतर ही है, लेकिन कोई भी भाषा में जो है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। चलिए अब अभी हम आपको बताने वाला हूँ कि परफेक्ट टेंस होता क्या है। जैसे कि कोई काम पूरा हो जाता है, कोई भी काम पूरा हो जाता है, तो काम पूरा होने का मतलब यह है जैसे कि पढ़ने का काम है, तो पढ़ने का काम पूरा हो जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा जो है, तो उसको हम कौन सी भाषा में बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं कि आप पुस्तक पढ़ चुके हो, आप पुस्तक पढ़ चुके हो, आप पुस्तक पढ़ लिए हो, या आप पुस्तक पढ़ लिए। हम इस टाइप का सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि ये जो काम जो इसका पढ़ने का काम जो है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है ये। तो इस प्रकार से हम कोई भी काम को पूरा होना क्या होता है, परफेक्ट हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि काम पूरा हो। इसीलिए इसका नाम क्या नाम पड़ा, परफेक्ट सेंटेंस पड़ गया इसका। परफेक्ट निश्चित काम मतलब पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि पहचान होता है। यहाँ पर पहचान क्या होता है, देखिए पहचान का मतलब यहाँ पर लिखा हूँ मैं हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, रहता है, मैं आपके पास ही लिखा हुआ। अब भाई हम हिंदी वाक्य को, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, हम हिंदी भाषा को समझते हैं और बोल भी लेते हैं, तो हम उसको पहचान भी लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हैं, या लिए हैं, रहता है। तो जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, हम पुस्तक पढ़ चुके हैं, आप क्रिकेट खेल चुके हो, ये हो गया चुका है। हम दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे, आप पुस्तक पढ़ लिए हो, आप क्रिकेट खेल लिए हो। मतलब दोनों का जो भाव है आपका वो क्या है, एक ही है, लेकिन बोलने का जो स्टाइल है अलग अलग है, लेकिन काम इसमें पूरा हो चुका रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें नियम यह है, देखेंगे कि नियम पहला होता है ये है कि सब्जेक्ट मतलब भाई कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, बिना सब्जेक्ट हो तो वाक्य बन नहीं सकता है ना। तो उसी प्रकार से सब्जेक्ट एक वचन हो, एक वचन सिंगुलर नंबर हो, एक व्यक्ति हो, एक आदमी हो, एक इंसान हो, है ना, एक कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अब वहां पर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। एक वचन में हमेशा जो है सब्जेक्ट पहले रहेगा और उसमें जो है एक वचन में जो है आपका हैज का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता क्या है ये अपने को समझाना है। तो वर्ब का भाई हम जो इंग्लिश में जो होता है 3 फॉर्म होता है वर्ब का, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे जैसे कि रीड मैंने पढ़ना होता है, तो रीड का क्या होगा, रीड, राइट, रीड, ये हो जाएगा। अब उसके बाद शर्ट, SHUT, शर्ट मैंने बंद करना, शर्ट ऐसा हो जाता है। अब वहां पर जो है हम एक अन्य सब्जेक्ट लेंगे, विस्पर्ड मैंने फुसफुसाना होता है, तो हम उसका तीनों फॉर्म में क्या हो जाएगा, विस्पर्ड, इस टाइप से होता है आपका। तो उसी प्रकार से वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे
सेकेंड ये है कि यदि कर्ता बहुवचन हो, अब सब्जेक्ट भाई एक वचन और बहुवचन दोनों होता है, ऐसा नहीं कि हम एक ही वचन में रहेंगे, बहुत सारे भी वो सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर। तो वहां पर ये देखना है कि सब्जेक्ट यदि कर्ता बहुवचन है तो सब्जेक्ट ज्यों का त्यों आपका वहीं रहेगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट होता है ये। तो भाई दोनों का जो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पर हैज और हैव में अंतर होता है। बहुवचन में हैव का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर नंबर यदि एक सब्जेक्ट हो तो क्या करते हैं, हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो अब यह नियम पढ़ लिया, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है बच्चा खाना खा लिया है, वो भैया वो तो खा लिया है वो, अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मतलब ये याद रहेगा तभी बोलेंगे, नहीं तो हमको जो बोलेंगे बट द चाइल्ड इज ईटिंग फूड ऐसे बोलेंगे, लेकिन गलत है वो। जब तक ये है आपको मालूम होगा तभी आपका सही सेंटेंस बनेगा। कोई कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अब देखिए इसके अनुसार हम चलते हैं। देखिए द चाइल्ड हैज ईटन फूड। अब चाइल्ड क्या है बेटा, चाइल्ड क्या है आपका एक वचन है, यहाँ पर एक वचन है। उसके बाद हैज का प्रयोग करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन, समझ रहे, ईट एट ईटन। तो ये द चाइल्ड हैज ईटन फूड ये हो गया। हम सब्जेक्ट एक वचन लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम सेकंड एक वाक्य लेते हैं कि वे कहानी सुन चुके हैं। अब कहानी सुन चुके हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे, कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, हाँ अब ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम मिटा देते हैं। डस्टर कहाँ है देखते हैं, हम डस्टर मिल नहीं रहा है। तो हम ये अपन एक एग्जाम्पल को हम मिटा देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि वे कहानी सुन चुके हैं, वे कहानी सुन चुके हैं। तो अब यहाँ पर वे मतलब बहुवचन आ गया आपके पास, तो क्या क्या हो जाएगा, वे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, दे। अब दे के साथ क्या लगेगा आपका, हैव का प्रयोग होगा, दे हैव। अब यहाँ पर सुनना मैंने लिसन होता है, LSITN, लिसन मैंने होता है सुनना। तो इसका फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म क्या होगा देखते हैं, लिसन, लिसन्ड होता है आपका, ये होगा आपका लिसन, LICND, लिसन्ड स्टोरी। तो इस टाइप से आपका एक वचन बहुवचन इस स्ट्रक्चर को आप क्लियर याद रखना, तो पूरा सेंटेंस जो है परफेक्ट टेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको यूट्यूब में नेक्स्ट आपका फिर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।